हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपको नेम गिवन है तो आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। ठीक है, लुक एट द फर्स्ट वन, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो पहले आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दे आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। जिस एलिमेंट के ब्रैकेट में रोमन नंबर से ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है वो हमेशा CMI होता है और CMI हमेशा ब्रैकेट के साथ में आता है। सो हेयर इज कोबाल्ट, तो कोबाल्ट आपने पहले लिख दिया। अब आप लीगेंड्स लिखेंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा मतलब 4 और अमाइन मीन्स NH3, तो NH3 होल 4, डाई एक्वा, एक्वा इज H2O, डाई मीन्स 2, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो क्लोराइड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएगा, इट इज़ द काउंटर आयन। अब आपको डिटेक्ट करना है कि कितने क्लोराइड है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज +3, अमाइन के ऊपर चार्ज 0, अमाइन न्यूट्रल होता है, water is also neutral, fine, it is equal to Z, तो +3 is equal to Z। ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये कैटाइनिक है, इसके ऊपर आपके पास चार्ज आ गया +3 और यहाँ है क्लोराइड। आप क्रॉस कर दो तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा CONH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस Cl3। Z निकालते हैं, वो आपको काउंटर आइंस बताता है, मतलब ब्रैकेट के बाहर वाले आइंस बताते हैं कि वो आप कैसे कितने प्लेस करेंगे। लुक एट द नेक्स्ट वन, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट 2, पोटेशियम निकलेट, तो निकल के ब्रैकेट में आपको रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, तो निकलेट टेट्रा साइनो, साइनो मीन्स CN4। अब आपको निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है +2, CN के ऊपर चार्ज होता है -1, देयर आर 4 CN इज इक्वल टू Z, तो Z आपके पास आ गया -2, तो आपके पास KNiCN का होल 4 ऊपर -2, क्रॉस कर दो, पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है +1, तो क्रॉस करने के बाद फॉर्मूला बनेगा K2NiCN का होल 4। ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमीन प्लैटिनम 2 नाइट्रेट, तो प्लैटिनम यहाँ पर आपके पास CMI हो गया प्लैटिनम। ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमीन, इथेन 1,2 डाई अमीन इज EN, ट्रिस का मतलब है वो 3 है, दिस वन, देन नाइट्रेट। प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको गिवन थी, दैट इज +2, EN के ऊपर चार्ज 0, EN इज न्यूट्रल, 3 इक्वल टू Z, सो Z कम्स आउट टू बी +2, तो आपके पास PTEN का होल थ्राइस +2 नाइट्रेट, नाइट्रेट के ऊपर स्टूडेंट्स चार्ज होता है -1, क्रॉस कर दो, तो दिस इज द फॉर्मूला PTEN होल थ्राइस, NO3 is the counter ion और वो है twice। Now look at the next one, dichlorido bis ethane 1,2 diamine platinum 4 nitrate, तो platinum dichlorido bis ethane 1,2 diamine EN twice नाइट्रेट, नाइट्रेट कौन हो गया आपके पास, काउंटर आयन, तो आप उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज +4, Cl के ऊपर चार्ज होता है -1, कितने Cl हैं 2, EN इज न्यूट्रल इज इक्वल टू Z, तो +4 -2 इक्वल टू Z, Z कम्स आउट टू बी +2, तो Z आपके पास +2 आ गया, तो PtCl2 EN2 +2 और नाइट्रेट के ऊपर चार्ज अभी हमने ऊपर पढ़ा था -1 होता है, तो NO3 हो जाएंगे आपके पास होल ट्वाइस। लुक एट द लास्ट वन विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास आयरन ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज +3, हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब आपके पास जो सेंट्रल मेटल आयन है वो भी आयरन है, हेक्सासाइनो CN का होल 6,
Cn होल 6। अब जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन थी +2, Cn के ऊपर चार्ज होता है -1, कितने Cn है 6 इक्वल टू Z, तो +2 - 6 इक्वल टू Z, Z कम्स आउट टू बी -4। तो अब आपके पास बाहर वाले आयरन के ऊपर चार्ज था +3 और ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर चार्ज कितना आया -4। क्रॉस कर देते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला Fe4 Fe Cn6 whole thrice. Sorry, I missed here the fourth part. Now look at this. Amine, bromido, chlorido, nitrito N, platinate 2. तो प्लैटिनेट मीन्स प्लैटिनम इज द CMI, प्लैटिनम हमारा CMI है और नाइट्राइटो N लिखा है, मतलब ये एम्बिडेंट लीगेंड है, तो आपने नाइट्रोजन CMI की तरफ लिखनी है क्योंकि यहाँ N लिखा हुआ है। देखें ज़रा इसको, फोर्थ पार्ट को, फोर्थ पार्ट दैट इज प्लैटिनम, अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो N। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें गिवन है +2, अमाइन के ऊपर चार्ज 0, Br -1, Cl -1, NO2 -1 इक्वल टू Z। तो Z हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ गया -1, Z आ गया स्टूडेंट्स -1। तो यहाँ पर हम अब चार्ज डाल देंगे -1 क्योंकि हमारे पास काउंटर आइंस नहीं है उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए।